हाय लर्नर, इस टेंस के एक्सरसाइज वाले वीडियो में जितने सारे सेंटेंस हैं उस सेंटेंस में कहीं न कहीं क्रिया से संबंधित समस्याएं दी हुई हैं। इस क्रिया संबंधित समस्याओं को हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं। पेज पर हम जो प्रॉब्लम लेकर के आए हैं वह सेंटेंस है। इस सेंटेंस में टेंस संबंधी प्रॉब्लम है और इसमें हम वर्ब के सही फॉर्म को सेंटेंस और टेंस के दृष्टिकोण से भरने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे होंगे लर्नर, यहाँ पे मेरा जो पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसे है, द पेशेंट डाई, भरना है मुझे, बिफोर द डॉक्टर केम। तो यह सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, अर्थात यह सेंटेंस हमारा दो भागों में डिवाइडेड है। जैसे देख रहे हैं बिफोर के बाद एक सेंटेंस इधर है और एक सेंटेंस इधर है। यदि ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो तय है कि ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो हम सही वर्ब का फॉर्म भरेंगे, बिफोर से पहले यहाँ पे जो दिया होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पर हम हैड डाइड का प्रयोग करेंगे। इस डाइड को हैड डाइड में हम प्रयोग करेंगे। लर्नर, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा है, इफ़ यू हेल्प मी आई हेल्प यू। तो हेल्प का जो ये फॉर्म दिया है कौन सा फॉर्म होगा, सही तरीके से हम इसको भरने का प्रयास करेंगे। तो कंडीशन होता है यहाँ पर, यदि कोई दो सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस से है और एक सेंटेंस यहाँ पे ये है, यदि एक सेंटेंस हमारा इफ वाले यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो यहाँ पे हमारा वर्ब का सही जो फॉर्म होगा आई के दृष्टिकोण से यहाँ पे शैल हेल्प का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा लिखा है, तेंदुलकर बैट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है यह कहीं न कहीं कंटिन्यूस को लेकर के जा रहा है और कंटिन्यूस में यहाँ पे देखेंगे तो परफेक्ट को कहीं कहीं कर रहा है, समय अनिश्चित दिया हुआ है। तो यहाँ पे बैट का जो सही फॉर्म होगा वो हमारा होगा सचिन तेंदुलकर के दृष्टिकोण से हैव बीन का प्रयोग करेंगे और हैव बीन के साथ बैट का हमारा जो फॉर्म होगा बैटिंग लिख देंगे, अर्थात यह सेंटेंस हमारा सही होगा, तेंदुलकर हैज़ बीन बैटिंग फॉर 2 आवर्स। अगला देखते हैं लर्नर्स, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, आई सी द मूवी स्टरडे। तो यहाँ पे जो सी है, सी का सही करेक्ट फॉर्म भरना। तो यहाँ भी लर्नर कहीं कहीं ये सर्वविदित है, यदि किसी भी सेंटेंस में स्टरडे दिया हो तो तय है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म ही होता है, क्योंकि स्टरडे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सी का जो सेकंड फॉर्म होगा वो हमारा शा होगा। देखते हैं लर्नर, अगला वाला हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन है, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, इफ़ आई बी अ किंग आई वुड बी हैप्पी। तय है कि यहाँ पे ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस कहीं न कहीं यहाँ पे आ गया। तो कंडीशनल सेंटेंस में यदि इफ़ वाले को देखते हैं तो इफ़ वाले पे डिपेंड करता है कि मेरा क्या है। ये भी हमारा एक हाइपोथेटिकल, एक हमारा क्या कह सकते हैं कंडीशन होता है, जिसे कोरी कल्पना वाला कह सकते हैं। तो इफ़ वाले में आई के साथ यहाँ पे किंग की बात कर रहा है, तो आई के साथ यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होगा लर्नर सही, आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड बी हैप्पी। तो यहाँ पे आई के साथ हम यहाँ पर बी का जो सही फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर के दृष्टिकोण से यहाँ पर हाइपोथेटिकल होने की वजह से हम आई के साथ हम यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर, यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन है, ही नॉट रिटर्न एट। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस होगा, एट भी ये कहीं कहीं कंडीशन पैदा कर रहा है कि जिस टेंस में एट का प्रयोग होता है वो हमारा परफेक्ट होता है। तो यह कहीं कहीं परफेक्ट के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के दृष्टिकोण से इसको सही करेंगे। यहाँ पे हमारा सही फॉर्म जो होगा हैज़ नॉट रिटर्न के रूप में यह सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। सातवां क्वेश्चन यहाँ पे लर्नर देख रहे होंगे, सी वॉच द टेलीविज़न नाउ। ये नाउ भी कहीं कहीं एक कंडीशन के दृष्टिकोण से यहाँ पे हो रहा है कि अभी भी यह नाउ ये दिखा रहा है कि काम अभी भी जारी है, अर्थात कहीं कहीं जारी है तो कंटिन्यूस होगा, और कंटिन्यूस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के तहत ये सेंटेंस हमारा सही होगा। तो इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा इज वाचिंग, अर्थात वाच का जो सही फॉर्म भरा जाएगा वहाँ पर इज वाचिंग होगा। आठवां क्वेश्चन देख रहे हैं लर्न, यहाँ पर लिखा है सी है, कोष्टक में लिखा है नॉट सी फॉर मी अ लॉन्ग टाइम। तो आठवें में अगर हम देखते हैं तो तय है कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एक प्रकार का कहीं न कहीं एक अनिश्चित समय की बात कर रहा है और यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन फार से अटैच हुआ, तय है कि कहीं न कहीं ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत सही होगा। तो इसमें देखते हैं लर्नर,
नॉट सी को हम सीधे भरेंगे हैज़ नॉट सीन के दृष्टिकोण से हमारा सेंटेंस क्या होगा, क्लियर होगा। अगला देखते हैं लर्नर यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा 8वां के बाद अगर देखते हैं क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन है, उस 9वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो लिखा है दे कम हियर अ मंथ एगो। 9th वाले में क्वेश्चन अगर हम देखते हैं लर्नर जो यहाँ पे टाइमिंग दिया है अ मंथ एगो, अर्थात अ मंथ एगो डिसाइड कर रहा है कि यह जो हमारा टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तहत सही होगा, अर्थात कम का जो हमारा सेकंड फॉर्म होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में यहाँ पे कम किम कम होता है, तो यहाँ पे हम केम भरेंगे। अगला देखते हैं लर्नर यहाँ पे जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है माई फ्रेंड गो टू सिनेमा एवरी संडे। तो लर्नर इसे हम देखते हैं कि एवरी यहाँ पे लिखा है एवरी संडे, अर्थात मतलब प्रत्येक आने वाले रविवार की बात कर रहा है। तो यह कहीं न कहीं अनवरत घटने वाली एक घटना होती है, अर्थात हमेशा संडे को ये काम होता है। तो निश्चित रूप में कहीं न कहीं यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा गो का जो सही फॉर्म होगा हमारा जो सेंटेंस V1 है, सेंटेंस हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हमारा माय फ्रेंड है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे गो के साथ हम क्रिया में ईएस का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमारा यहाँ पर गोज यहाँ पे यह सेंटेंस क्लियर करता है। 11वां नंबर क्वेश्चन लर्नर देख रहे होंगे माय फ्रेंड बी 60 नेक्स्ट ईयर। इसमें लर्नर देख रहे हैं कहीं न कहीं यह जो हमारा नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बता रहा है। तो यहाँ पे बी के दृष्टिकोण से हम यहाँ पे विल बी यहाँ पे क्लियर करेंगे, अर्थात बी का जो रूप होगा विल बी के दृष्टिकोण से हम यहाँ सही करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हो रहा है इसमें विल है और होने के लिए यहाँ पे वर्ब का हम बी का फॉर्म ही यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा यहाँ पे विल बी सही फॉर्म होगा। अगला देखते हैं लर्नर जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ यूँ कह रहा है, देख रहे होंगे 12 नंबर सी मिस द ट्रेन लास्ट नाइट। और यहाँ पे जो लास्ट नाइट है ये लास्ट नाइट इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं यह जो हमारा सेंटेंस है लास्ट दिया है, लास्ट नाइट दिया है, तो जहाँ पे लास्ट नाइट लास्ट डे स्टरडे अगर दिया रहता है तो इस कंडीशन में जो हमारा टेंस होता है, जो सेंटेंस का जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए मिस हमारा V1 है, मिस का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो हमारा क्या होगा, मिस्ड होगा। अगला देखते हैं लर्नर जो क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 जो लिखा है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो कीवर्ड दिया है बिफोर दिया है, बिफोर के बाद एक सेंटेंस दिया है और बिफोर के पहले एक सेंटेंस दिया है। तो तय है कि बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस में अगर हमारा V2 दिया है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पहला वाला हमारा सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि जो फिनिश्ड है यहाँ पर हैड फिनिश्ड के रूप में हमारा सेंटेंस क्लियर होगा, अर्थात हैड फिनिश्ड यहाँ इसका सही रूप होगा। अगला देखते हैं लर्नर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है द क्रॉप फेल बिफोर इट रेन। और सेम जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसी पे हमारा ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी सेंटेंस हमारा 2 भागों में डिवाइड है, बिफोर है तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तय है कि ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो तय है कि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा हैड फेल्ड के रूप में यहाँ पे हम इसको करेक्ट करेंगे। लर्नर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं द बुक आउट 2 मंथ एगो, तो निश्चित रूप में 2 मंथ एगो की अगर आप बात कर रहा है, 2 महीने पहले की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में कहीं न कहीं ये फिक्स हो जाता है कि यह जो टाइमिंग है ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यह दिया हुआ जो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्रिया का दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। तो कम का जो सेकेंड फॉर्म होता है कम केम कम होता है, लेकिन हम सेकेंड फॉर्म में केम यहाँ पे हम इसका सही फॉर्म भरेंगे। अगला देखते हैं लर्नर क्वेश्चन नंबर जो 16 है इफ़ वर अ नाइटिंगेल, यदि मैं बुलबुल होता आई सिंग डे एंड नाइट, तो मैं दिन रात गाता। तो इस कंडीशन में ये भी कहीं न कहीं जो ऊपर एक सेंटेंस दिया था हाइपोथेटिकल हमारा कंडीशन के रूप में, जो कल्पनात्मक हमारा सेंटेंस है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, यदि यहाँ पे वर का प्रयोग करते तो इस कंडीशन में यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे, वुड के साथ हम सिंग का प्रयोग कर लेते हैं। इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे सिंग के साथ यहाँ पे हम वुड का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं लर्नर जो 16 नंबर क्वेश्चन है आई स्पीक एज इफ़ ही मे बॉस, तो ही स्पीक्स वह बोलता एज इफ जैसे वह बोलता है जैसे कि मानो ही इज़ माई बॉस, कि वह मेरा क्या है,
मालिक है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वह हमारा कह रहा है इफ़ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 नहीं 17 है वो 17 इस कदर कह रहा है। 17 जो क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है यहाँ पे ही स्पीक, तो तय है कि यहाँ पे ये भी कल्पनात्मक है और कल्पनात्मक रूप में यहाँ पे ही है, तो ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकल होने के नाते यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे। पहले वाला ही ऊपर वाले के दृष्टिकोण से इसको भी हम फिलअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लर्नर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है सीता गो आउट एन आवर एगो। तो ये भी कहीं कहीं हमारा पास्ट इंफिनिट टेंस से रिलेटेड है कि इसमें भी समय दिया है कि अभी जस्ट 1 घंटा पहले हुआ है, अर्थात पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो निश्चित रूप में पास्ट में जब इंडिकेट करेगा तो पास्ट इंफिनिट टेंस होगा। इस कंडीशन में जो हमारा गो का जो सेकंड फॉर्म होगा वो बेंट होगा।